तो आज हम लोग देखेंगे एक एटम और एक मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक एटम और एक मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। आपने बहुत बार एटम का नाम सुना होगा, आपने बहुत बार मॉलिक्यूल का नाम सुना होगा। सो इसको एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो मान लो ये एटम और ये हमारा मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें पहले मैटर को समझना होगा। मैटर कुछ नहीं है, मैटर वो चीज़ है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, जहाँ पे वो जगह किसी भी चीज़ ने जिसने जगह ऑक्यूपाई किया वो मैटर है। किसी भी चीज़ का जिसके पास मास है उसने जगह ऑक्यूपाई किया वो है मैटर। ठीक है, सो मैटर जो भी मान लो कि हमारा ये है, एक हमारा ये किताब है। ठीक है, सॉरी बॉक्स है, बॉक्स है, ये बॉक्स है। ठीक है, इसको जब आप तोड़ते हो, ठीक है, जब आप इसको तोड़ते हो मतलब तोड़ते जाते हो तो एक समय आता है जब ये इतना छोटा हो जाता है। ठीक है, ये इतना छोटा हो जाता है कि ये मान लो इतना छोटा हो जाता है कि आप इसको आगे और नहीं तोड़ सकते। ठीक है, मतलब वो सबसे छोटा पार्टिकल, द मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको आपको देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप की भी जरूरत पड़े हो। ठीक है, उस उतना छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल, द मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग। ठीक है, ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्टिकल। ठीक है, वो है हमारा एटम। सो क्या है एटम? क्या है? the most smallest particle of anything, the most smallest particle of anything, smallest particle of anything, particle of anything। अब आता है हमारा मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है? एटम क्या है? तो मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग। मॉलिक्यूल ये है ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, ये है ग्रुप ऑफ एटम्स, किसी भी दो ग्रुप के एटम्स, मतलब किसी भी ग्रुप के एटम्स को। ठीक है, उसमें उस ग्रुप में एक एटम हो सकता है, सॉरी एक नहीं हो सकता, उस ग्रुप में दो एटम हो सकते हैं, तीन एटम हो सकता है, 10 एटम हो सकता है, 40 के एटम हो सकते हैं, इन्फिनाइट एटम्स हो सकते हैं। और वो जो ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, उसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो एटम है, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल 118 एटम्स है, क्योंकि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, वैसे सब्सटेंस जो कि एक अलग ही टाइप के एटम्स को कंसिस्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब उनके पास टोटल ही एक अलग टाइप का एटम हो। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ 118 अलग अलग टाइप्स के एटम एलिमेंट्स हैं। सो अलग अलग टाइप्स के उसमें एटम्स कंसिस्ट कर रहे हैं, वो हर एक 118 एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, 118 एक दूसरे से डिफरेंट है। उसी 118 एलिमेंट्स में हमारा आता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आता है, हाइड्रोजन आता है, या फिर आप गोल्ड आता है। ये सब जो भी है सब इसी में आता है, इन्हीं एटम्स के अंदर, उन्हीं एलिमेंट्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? एलिमेंट्स के अंदर आता है। ये एलिमेंट्स क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि एटम्स का जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एटम्स जब एक साथ होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एटम एक साथ है तो वो होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ एटम्स क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स इज मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ एटम्स इज मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका CO2 है। ठीक है, CO2 ये क्या है? हम लोग जानते हैं ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये क्या है? ये है एक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे भाई? इसमें ये कैसे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है? सो देखो, अब जब इसको आप लोग तोड़ोगे तो इसमें से आपको क्या निकलेगा? दो एटम, दो टाइप के एटम निकलेंगे। एक तो है आपका कार्बन और एक है आपका ऑक्सीजन। ये दो एटम्स आपको मिल रहे हैं। सो दो एटम्स को इसने कंसिस्ट किया है, ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं, तो दो एटम्स को इसने कंसिस्ट किया है। सो ये क्या हो गया? ये हो गया मॉलिक्यूल। क्या हुआ? मॉलिक्यूल। सेम वही चीज़ है। मान लो आपका H2 हाइड्रोजन गैस, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन गैस, ये क्या है? ये भी तो है मॉलिक्यूल, ये भी है मॉलिक्यूल। क्यों? इसने दो एटम्स को रखे हैं ना, हाइड्रोजन का इसके पास दो एटम है, एक हाइड्रोजन है आप इसके पास और एक हाइड्रोजन है इसके पास दो एटम है, तो ये भी मॉलिक्यूल ही कहलाएगा। जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एटम की बात हो रही हो वो एटम है, और जहाँ पे सिंगल एटम से ज़्यादा की बात हो रही है, 2 एटम, 3 एटम, 10 एटम, 20 एटम, वो है मॉलिक्यूल। भले ही वो 2-3 एटम्स एक ही टाइप के क्यों ना हो। जैसे कि इस केस में हमने देखा हाइड्रोजन का ही सिर्फ एटम था, सिर्फ हाइड्रोजन का एटम था, फिर भी उसका नाम वो मॉलिक्यूल ही कहलाया। और यहाँ पे वो डिफरेंट टाइप का एटम था, कोई कार्बन का था, कोई ऑक्सीजन का था, फिर भी वो मॉलिक्यूल ही कहलाया। तो डिफरेंट टाइप्स के हो या फिर एक टाइप्स के हो, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल है, सॉरी ग्रुप है तो मॉलिक्यूल है। समझ में आए एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस? चलो बहुत अच्छे, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे एक शानदार क्वेश्चन के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।